हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सिलेक्शन कैंपस। आज का जो हमारा एडिटोरियल है बच्चों, उसका टाइटल है कोल्ड पीस। किसके ऊपर है ये एडिटोरियल? जो बाइडन जी हैं, प्रेसिडेंट हैं अमेरिका के, आपको पता है कई जगह मीटिंग कर रहे हैं फॉरेन में जाके। पहले G7 की मीटिंग करी इंग्लैंड में, फिर और कौन सी समिट, नाटो की मीटिंग करी ब्रुसेल बेल्जियम में, और अब जाके जो सबसे इंपॉर्टेंट माना जा रहा है, बाइडन और पुतिन जो रशिया के प्रेसिडेंट है, इनकी मीटिंग हुई है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। आपको पता है इन दोनों के रिलेशन काफ़ी ख़राब रहते हैं, ठीक है। और इसमें आपको एडिटोरियल में पूरी हिस्ट्री देखने को मिलेगी, कैसे रशिया सोवियत यूनियन से अलग हुआ, कैसे इन दोनों के बीच में झगड़ा चलता है, ये नाटो क्यों बना, ये सब चीज़ें आपको मैं बताऊंगा इस वीडियो में। तो बने रहिएगा। अगर उससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन आ सके। और आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और जो हमने ग्रामर का कोर्सेज मैं बता दूँ, कल संडे 5 बजे तक एक्सटेंड कर दिया है, क्योंकि कई बच्चे ले नहीं पाए थे, ठीक है। टेक्निकल प्रॉब्लम हमारी तरफ से आ गई थी, तो बच्चों ने कहा था हम नहीं एक्सेस कर पाए, तो कर दिया। कल 5 बजे तक है, बस ये लास्ट है। ओके बच्चों, इस कोर्स की खास बात यह, आपको इसमें टेलीग्राम ग्रुप दिया जा रहा है जिसमें आप डाउट पूछ सकते हैं। स्पेशल उसका रिप्लाई मैं ही दूंगा, ठीक है, ताकि आपको कोई इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम हो। मेन रहते हैं डाउट की प्रॉब्लम। कोर्सेज कहीं भी पढ़े हैं, अवेलेबल हैं हर जगह। डाउट बताने वाला कोई नहीं है टाइम पर, वो मिल जाएगा आपको। आप डाउट पूछ सकते हैं कोई भी इंग्लिश से रिलेटेड, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में ले सकते हैं आप। टेलीग्राम, व्हाट्सअप, सारे जो हमारे सोशल मीडिया हैंडल है वो ऐप के अंदर ही मिल जाएंगे, कर सकते हैं आप डाउनलोड। और इसकी पीडीएफ हम डेली डाल देते हैं ऐप में, वो भी रीड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट जून पीडीएफ सेक्शन में जाके, ठीक है बच्चों। और मैं डेली 1 बजे इसलिए लाता हूँ, पहले आप खुद रीड कीजिए, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा डिफरेंस पता लगे पढ़ने का। खुद रीड करना है। और सबसे पहले जो वोकेबलरी है इसमें ब्लू कलर में आती है, वो नोट कीजिएगा, ताकि संडे टू संडे आप रिवाइज कर सको, या डेली रिवाइज करो, संडे को सारी कर लो एक हफ्ते की। आगे बात में जो ब्लू कलर के वर्ड है उसे नोट कर लिया करो। करें स्टार्ट। वीडियो अगर समझ आती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। करते हैं डिटेल में। और लास्ट में हम आपको डेली इंपॉर्टेंट डे जरूर बताएंगे। डेली भूल जाते हैं, पर अब पक्का है कंफर्म आज से कि आज कौन सा इंपॉर्टेंट डे है, ठीक है बच्चों। करेंगे इसके ऊपर बात, क्योंकि ये ज़रूरी आपके क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर, इंपॉर्टेंट डे के ऊपर। करते हैं स्टार्ट, चलिए। कोल्ड पीस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोल्ड पीस? कोल्ड वॉर सुना है? 1946 से 1991 तक चला था। किसके बीच में? अमेरिका और सोवियत यूनियन। जैसी वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ, ठीक है, जर्मनी वगैरह हिटलर ने कर लिया था सुसाइड, जब से क्या हो रहा है, तो 2 सुपर पावर कौन बन के आई? सोवियत यूनियन और अमेरिका आपस में लड़ते थे। जो पावरफुल होगा वो तो लड़ेगा ही, ठीक है। तो 1991 तक चला। अब कहोगे 91 में क्यों ख़त्म हो गया? भाई, सोवियत यूनियन टूट चुका था अपनी इकोनॉमी के कारण, लोगों में टेक्नोलॉजी आ गई थी, नॉलेज आ गई थी, तो वो सारे देश अपने अलग हो गए, इंडिपेंडेंट हो गए। तो अब रशिया फिर थोड़ा पीछे हटने लग गया, कोल्ड वॉर थोड़ा ख़त्म हो गया। और होता क्या है कोल्ड वॉर? जिसमें वेपन का यूज़ नहीं होता, एक दूसरे पे इकोनॉमिक सैंक्शन लगा देना, खुद बैठे रहना, प्रोक्सी वॉर करवा देना। प्रोक्सी का मतलब भाई आप यहाँ बैठे हो और दूसरे देशों को आपस में लड़वा देना, तो इसे कहते हैं कोल्ड वॉर। तो अब ये पीस होने की संभावना है भाई, कोल्ड पीस। वॉर की बाद, कोल्ड वॉर के बाद जो पीस होता है तो उसे कोल्ड पीस बोल दिया। करें स्टार्ट। तो देखते हैं क्या हुआ इनकी मीटिंग में। फर्स्ट बाइडेन पुतिन समिट इन जिनेवा। पहली बार मिले हैं, पहले तो डोनाल्ड ट्रंप से मिले थे पुतिन जी, अब पहली बार ही मिले हैं इनसे जब से प्रेसिडेंट बने। नेक्स्ट करते हैं। द यूएस, तबीयत थोड़ी खराब है, देख लेना। द यूएस रशिया मस्ट रीसेट देयर रिलेशनशिप। यूएस और रशिया को मस्ट के बाद V1 आ गई आपकी, रीसेट करना चाहिए अपने रिलेशनशिप को, दोबारा से शुरू करना चाहिए, ठीक है। ब्रिंग बैक टू समथिंग न्यू। रीसेट का मतलब हो गया दोबारा से उसी कंडीशन पे ले आना, ब्रिंग बैक टू ओरिजिनल कंडीशन, या कुछ नई कंडीशन में। तो कह रहे हैं उनको रिलेशनशिप को रीसेट करना चाहिए टू प्रैग्मेटिक लेवल। किन लेवल्स पे? प्रैक्टिकल लेवल्स पे। ये नहीं ऊपर ऊपर की बात कर रहे हैं थ्योरी में, और आप हम ठीक है, हम सही सुधर जाएंगे ग्राउंड लेवल पे कुछ हो ही नहीं रहा। और मस्ट के बाद ही क्या आया है और मस्ट के बाद ही आया बच्चे रिड्यूस टेंशन। और टेंशन को क्या करना चाहिए? रिड्यूस करना चाहिए, ठीक है। इतनी बात समझ आती है? मस्ट रीसेट एंड मस्ट रिड्यूस। टेंशन खत्म करनी चाहिए, क्योंकि दोनों देश न्यूक्लियर वेपन बनाते रहते हैं। अभी एक न्यूज़ आई थी, रशिया के पास 6500 लगभग वॉर हेड हैं, न्यूक्लियर वेपन्स हैं लगभग, जो यूज़ होंगे मिसाइल में डाल के। अमेरिका के पास 5000 लगभग, इंडिया बेचारे के पास 150 हैं, और पाकिस्तान के पास 160 हैं, चाइना के पास 350 लगभग है। तो इस तरह की न्यूज़ आई थी, ठीक है। तो ये कह रहे हैं ताकि शांति हो, और देशों में जो सीरिया वगैरह में अटैक हो रहे हैं। तो बात करते हैं अभी और डिटेल में। द जिनेवा समिट बिटवीन यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन एंड हिज रशियन काउंटर पार्ट व्लादिमीर पुतिन ऑन वेडनेसडे। कह रहे हैं जो जिनेवा की समिट हुई है, इसकी वर्ब नहीं आई, ये सब प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है ये। तो जिनेवा समिट
जो हुई है किन के बीच में हुई है, यूएस प्रेसिडेंट और जो बाइडन है, और जो रशियन इनके काउंटर पार्ट है। काउंटर पार्ट का मतलब सेम रैंक, अगर वो प्रेसिडेंट है तो ये भी प्रेसिडेंट, वो अगर फॉरेन मिनिस्टर है तो ये भी फॉरेन अफेयर मिनिस्टर ही माने जाएंगे, ठीक है। वो अगर कुछ और है, मतलब यूँ समझ लो वो पीएन है तो ये भी पीएन है, काउंटर पार्ट। तो ये कह रहे हैं जो इनके जो सेम रैंक के इनसे मिले हैं प्रेसिडेंट से वेनेसडे को, अब आया इस समिट के लिए वर्ब हैज़। तो इसने एक सेट की है प्रैग्मेटिक टोन, प्रैग्मेटिक वॉइस कि प्रैक्टिकल होगा कुछ। फॉर इंगेजमेंट, इंगेजमेंट के कई मीनिंग होते हैं, सगाई इंगेजमेंट है, इन्वॉल्वमेंट, एग्रीमेंट। तो ये कह रहे हैं ये जो एक प्रैग्मेटिक टोन है दोनों के लिए कि दोनों का एग्रीमेंट होता है बिटवीन द टू कंपीटिंग पावर्स, किन के बीच में, दो कंपीटिंग पावर्स। कमेंट कीजिए मेरे बोलने से पहले वीडियो को स्टॉप करके कि ये जेरेंड है या पार्टिसिपल है। बस अब मैं बोल रहा हूँ, स्टॉप करके बोल दूँ, बोल रहा हूँ, ठीक है। व्हाट इज दिस कंपीटिंग, दिस इज अ पार्टिसिपल। वाई, अगर ये जेरेंड होता तो ये इसका ऑब्जेक्ट होता, और जबकि कंपीट के बाद ऑब्जेक्ट आता ही नहीं, ठीक है ना। प्लेयर्स आर कंपीटिंग विद ईच अदर, प्रीपोजिशन आती है, सब्जेक्ट हो सकता है पावर, पावर जो कंपीट कर रही है इसका मतलब पावर डूअर है, और जब नाउन डूअर हो तो पार्टिसिपल होता है, सो इट इज पार्टिसिपल। नेक्स्ट करते हैं। तो कह रहे हैं जो बिटवीन द टू कंपीटिंग पावर्स हैं, क्योंकि यही दो पावर है ना सबसे ऊपर मानी जा रही हैं जो, तो ये कह रहे हैं इन दोनों कंपीटिंग पावर्स के बीच में जो है प्रैग्मेटिक टोन आ रही है। मिस्टर बाइडन हैड के बाद थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, कहाँ है ये रही, और ये इन द पास्ट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। मिस्टर बाइडन हैड कॉल्ड, क्या बुला चुके थे मिस्टर पुतिन को, एक किलर बुला चुके थे पास्ट में। किलर क्यों बुला दिया भाई इन्होंने, क्योंकि रशिया ने देखो G8 हुआ करता था, अब G7 है, क्योंकि रशिया निकाल दिया गया बाहर, यूक्रेन में जाके अटैक कर दिया और कुछ लैंड हथिया ली वहाँ से, जिसे क्या कहते हैं, ऑक्यूपेशन कहते हैं, इन्वेड कहते हैं, ठीक है, हथिया लिया। और भी देशों पे बमबारी करते रहना, तो कह दिया इसे किलर बुलाया था। रिलेशंस हैव हिट द लोवेस्ट पॉइंट, और जो इनके रिलेशंस है लोवेस्ट पॉइंट पे चले गए थे इन रिसेंट ईयर्स में। क्यों, सिंस द एंड ऑफ कोल्ड वॉर, जब से कोल्ड वॉर एंड हुई थी, कब हुई थी, 1991 में एंड हुई थी, 1946 से 91 तक चली थी। 91 में आपको पता होना चाहिए एंड हो गई थी, क्योंकि सोवियत यूनियन टूट चुका था। अब रशिया में इतना दम नहीं था कि अमेरिका से सुपर पावर से यूँ कोल्ड वॉर कर सके, तो सारे देश अलग हो गए थे सोवियत यूनियन से। पहले पूरा सोवियत यूनियन था, कई बहुत सारे देश थे इसमें, उज्बेकिस्तान, ये स्थान वाले जितने वर्ड आप सुनते हो, जॉर्जिया, अल्बानिया, तो ये सब इसमें थे, तो फिर ये अलग हो गए। तो ये कह रहे हैं जब से कोल्ड वॉर एंड हुई है उसके बाद रिसेंट ईयर की बात करें, सबसे लोवेस्ट पॉइंट पे रिलेशन चले गए थे इन दोनों के। यूएस ने क्या एक्यूज किया रशिया को, हैज़ एक्यूज रशिया ऑफ, एक्यूज के साथ देखो प्रीपोजिशन याद किया करो, एक्यूज समवन ऑफ समथिंग, किस चीज़ का आरोप लगाया, ऑफ लगेगा। एक्यूज रशिया ऑफ इंटरफेयरिंग इन इट्स इलेक्शन, आपको पता है यूएस ने एक्यूज किया रशिया को कि आप इलेक्शन में इंटरफेयर करते हो, क्योंकि इन पे इल्जाम लगे थे कि आपने साइबर अटैक करके डोनाल्ड ट्रंप को जिताया है। लोगों का देखा है कि किसकी तरफ ज़्यादा वो है रुझान, तो ऐसे करके इन्होंने साइबर अटैक किया है, ठीक है, रुझान किसकी तरफ है, इस तरह से। एंड लॉन्चिंग साइबर अटैक्स, और आपने साइबर अटैक लॉन्च किया अमेरिका में, इनके कंप्यूटर वगैरह हैक कर लेना। और क्रिटिसाइज किया रशिया को यूएस ने, इट्स स्टिफलिंग ऑफ इंटरनल डिसेंट, ये आप जरूर गलत पढ़ते हैं, अब समझो। और क्रिटिसाइज किया है जो आप में इंटरनल असहमति होती है ना, उसको आप दबाते हो। स्टीफल का मतलब गला घोटना, दबाना। जैसे प्रेसिडेंट बने हुए हैं व्लादिमीर पुतिन कई सालों से, कोई भी उनके अपोजिशन में खड़ा होने की कोशिश करता है या तो उन्हें मार दिया जाता है, जहर दे दिया जाता है। अभी क्या हुआ था, एक जो बड़ा ही अपोजिशन लीडर आया था उसे जेल में डाल दिया, और बीच में जहर भी दिया गया था उसे किसी शहर में जाके, ठीक है। तो ये कह रहे हैं दबा देते हो आप इंटरनल डिसेंट को। डिसेंट का मतलब क्या होता है, डिसएग्रीमेंट, अगर आपसे कोई डिसएग्री है तो। जबकि मॉस्को ने स्लैम किया अमेरिका को, मॉस्को मतलब रशिया की कैपिटल है, तो बात कर रहे हैं रशिया की। अमेरिका इंटरवेंशनिस्ट का मतलब कि आप इंटरवीन करते हो फॉरेन पॉलिसी। कह रहे हैं अमेरिका की जो इंटरवेंशनिस्ट फॉरेन पॉलिसी है ना, कि अमेरिका दूसरे देशों में दखल देता है। अमेरिका एक ऐसा कंट्री है जो दूसरे देशों में डिसाइड करता है कि ये प्रेसिडेंट बनना चाहिए तो ये बनना चाहिए, ये पीएम बनना है तो ये, दखलंदाजी बहुत करता है फॉरेन पॉलिसी में। कि रशिया की कहता है हमारी लड़ाई है तुमसे, तो यूरोप वालों को कह देता है कि भाई तुम भी इससे लड़ लो, नाटो बना दिया। तो ये कह रहे हैं, देखते हैं हम बात करते हैं आगे इसकी, तो ये इससे परेशान है। डिस्पाइट द डिफरेंसेस, इन डिफरेंसेस के बावजूद द लीडर्स हेल्ड टॉक्स ऑन ऑल क्रिटिकल इशू। तो लीडर्स ने क्या किया, इन डिफरेंसेस के बावजूद भी टॉक की, बैठ के बात की, ऑन ऑल क्रिटिकल इशू, सभी इंपॉर्टेंट इश्यूज पे। ब्रिंगिंग डिप्लोमेसी टू द सेंटर स्टेज, और क्या लाते हुए, डिप्लोमेसी, कूटनीति को सेंटर स्टेज पर रखते हुए कि डिप्लोमेसी जरूरी है। आफ्टर द समिट दे हैव स्ट्रक, स्ट्राइक की सेकंड फॉर्म, अच्छा या तो थर्ड फॉर्म की तरह यूज हो रहा है, ठीक है। स्ट्रक
दे हैव स्ट्रक, वैसे स्ट्राइक का मतलब होता है किसी को हिट करना, मारना, इंजर्ड करना, बट स्ट्राइक का मतलब एक और भी होता है, रीच टू एन एग्रीमेंट। जैसे मैं बोलूँ एक लाइन, डू यू थिंक दैट द गवर्नमेंट शुड ट्राई टू स्ट्राइक अ डील विद द ओपोजिशन। स्ट्राइक मतलब कोई डील करना। तो कह रहे हैं दे हैव स्ट्रक, तो किस चीज पे एग्री हुए, एक दे हैव स्ट्राइक कोशियस ऑप्टिमिज्म। कोशियस ऑप्टिमिज्म का मतलब आशावाद, कोशियस का मतलब सावधानी, तो कोशियस ऑप्टिमिज्म वो ऑप्टिमिज्म होता है, ऐसे समझो आप, जिसमें मतलब आपको थोड़ा बहुत लगे तो सही कि हाँ इसमें थोड़ा ठीक है, आशा की बात तो है इसमें, बट फिर भी आपको लगे कि कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं इसमें। सावधानी मतलब इतना पूरा आशावादी ना होना। डेट इज रूटेड इन सेल्फ इंटरेस्ट, तो क्या है वो एग्री तो हो गए कि कुछ आशा की बात होगी इनमें, डेट इज, और जो कि रूटेड है उनके सेल्फ इंटरेस्ट में। रूटेड का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब एक तो होता है फिक्स, रूट का मतलब क्या हो गया, फिक्स हो जाना किसी चीज़ पर। जैसे मैं कहूँ ही इज़ रूटेड एट हिज होम फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, घर पे ही पड़ा रहना। और एक हम यूँ कह सकते हैं, हम रूटेड का मतलब होता है डेवलप्ड फ्रॉम समथिंग या इन्फ्लुएंस्ड, डेवलप्ड फ्रॉम समथिंग या इन्फ्लुएंस्ड बाय समथिंग, जो कि वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट से इन्फ्लुएंस थे, इसलिए वो ऑप्टिमिज्म दिखा रहे थे। सिंपल, उनका अपना हित है दोनों का। मिस्टर बाइडन सॉट अ मोर प्रेडिक्टेबल, ठीक है, रेशनल एंगेजमेंट। तो मिस्टर बाइडन ने क्या प्रयास किया, सीख की यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, सॉट का मतलब होता है ट्राई टू गेट समथिंग, डिजायर समथिंग, वांट समथिंग। तो वो चाहते थे एक प्रिडिक्टेबल, जिसे प्रिडिक्ट किया जा सके, जिसका अनुमान लगाया जा सके, एक रैशनल एंगेजमेंट होना चाहिए। रैशनल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रैशनल, इररेशनल। रैशनल का मतलब होता है रीजनेबल, नॉट बेस्ड ऑन इमोशन, बिलीव्स, प्रैक्टिकल। इररेशनल का मतलब इमोशन में बहके। तो कह रहे एक रैशनल एंगेजमेंट होना चाहिए, इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। वाइल मिस्टर पुतिन सैड, मिस्टर पुतिन ने कहा रिलेशंस वर प्राइमरली प्रैग्मेटिक। तो कह रहे हैं ये जो रिलेशंस हुई थी दोनों के बीच में, ये जो मीटिंग हुई है, रिलेशंस हुए हैं, वो क्या थे, प्राइमरली प्रैग्मेटिक थे। प्राइमरली का मतलब मेनली, जिसमें और कोई ज़रूरी बात ना हो, मेनली, मोर देन एनीथिंग एल्स, प्रैग्मेटिक थे। प्रैग्मेटिक मतलब प्रैक्टिकल होने चाहिए, ये भी इन्होंने भी यही कह दिया लगभग। दे हैव डिसाइडेड टू रिटर्न देयर एम्बेसडर, तो उन्होंने क्या डिसाइड किया, प्रेस के सामने इस तरह के वर्ड बोल रहे हैं बस उन्होंने। दे हैव डिसाइडेड टू रिटर्न देयर एम्बेसडर टू द एम्बेसीज, तो उन्होंने डिसाइड किया कि अपने एम्बेसडर को एम्बेसीज में भेज देंगे, जो अमेरिका वाले जहाँ रहते हैं, और रशिया की जहाँ एम्बेसी है वहाँ अमेरिका वाले रहते हैं, रशिया में होते हैं ना, जैसे हमारा इंडिया है, यहाँ पाकिस्तान के एम्बेसडर रहते हैं, तो उनको भेज दिया वापस। और अनाउंस की एक स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी डायलॉग, और एक स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी, एक स्ट्रेटेजी का मतलब कूटनीति, स्टेबिलिटी का डायलॉग, डायलॉग का मतलब टॉक्स, टू डिस्कस, डिस्कस करने के लिए टर्म्स ऑफ आर्म्स कंट्रोल मेजर्स। क्वेश्चन आ सकता है कि इन दो देशों के बीच में कि हथियारों को कंट्रोल करने का वो डील हुई है, रशिया अमेरिका। तो कह रहे हैं उन्होंने डिस्कस किया कि ये जो आर्म्स है, आर्म का मतलब बाजू नहीं होता है, वेपन्स भी होता है, तो ये कंट्रोल करेंगे, इसके लिए एक्शन लेंगे। वाइल देयर वाज नो मेजर ब्रेक थ्रू, हालांकि कोई मेजर ब्रेक थ्रू नहीं था, ब्रेक थ्रू का मतलब कोई डेवलपमेंट नहीं थी खास इनकी बातों में, विच वॉज नॉट एक्सपेक्टेड एनीवे, जिसे एक्सपेक्ट भी नहीं किया जा सकता किसी तरीके से। दे कुड एटलीस्ट डेमोस्ट्रेट, फिर भी अ विलिंगनेस, उन्होंने क्या दिखाई, एक डेमोस्ट्रेट, शो दिखाई, एक विलिंगनेस दिखाई, रुचि दिखाई, टू स्ट्रेंथन, स्ट्रेंथन मजबूती प्रदान करी उन्होंने, इंगेजमेंट एंड रिड्यूस टेंशन। फिर भी मान लो कि कुछ यही एक्सपेक्ट किया जा सकता था, ज़्यादा कि ब्रेक थ्रू तो निकलेगा नहीं, फिर भी कुछ तो दिखाया उन्होंने। डेमोस्ट्रेट विलिंगनेस, क्या शो किया, डेमोस्ट्रेट का मतलब शो करना, विलिंगनेस का मतलब आप कितने तैयार हो किसी चीज़ के लिए। टू स्ट्रेंथन, क्या करने के लिए, स्ट्रेंथन का मतलब टू मेक समथिंग स्ट्रॉन्ग, इंगेजमेंट, इन्वॉल्वमेंट, तो एग्रीमेंट को जो भी उनमें इन्वॉल्वमेंट है उसे स्ट्रॉन्ग प्रोवाइड करने के लिए कुछ तो दिखाया उन्होंने। और रिड्यूस टेंशन, कुड के लिए ही आ रहा है ये सब, ठीक है। आगे बात सुन, टू स्ट्रेंथन इंगेजमेंट एंड टू रिड्यूस टेंशन, अच्छा टू के साथ आइए, तो ये टू के बाद ये V1 और टू के बाद ये V1 रिड्यूस, तो उन्होंने कम से कम इसकी विलिंगनेस तो दिखाई कि वो टेंशन खत्म करेंगे। देर आर स्ट्रक्चरल इशूज इन द US रशिया टाइज, कुछ कंस्ट्रक्शन यूं कह लो सकते हैं, कुछ इश्यूज हैं US और रशिया के टाई में, स्ट्रक्चरल इशू हैं। स्ट्रक्चर मतलब क्या है, कंस्ट्रक्शनल, ऑर्गेनाइजेशनल, कि इनके पहले से बहुत ज़्यादा इशू हैं, इनका टाई दबी नहीं हो पाता। देखते हैं क्या है, पुरानी बात करते हैं कुछ। व्हेन रशिया एंडेड इट्स पोस्ट सोवियत स्ट्रेटेजिक रिट्रीट, रिट्रीट का मतलब क्या होता है, पीछे हटना, विड्रॉ कर लेना, जैसे सैनिकों को पीछे हटना, भाई अपना बिलीफ छोड़ देना, या तो यूं कह लो जब रशिया ने पोस्ट सोवियत के बाद
एंड कर दिया, जो रिट्रीट करा करता था, जैसे सोवियत यूनियन के जो स्टेट्स थे पोस्ट सोवियत, वो सारे अलग हो गए थे, तो रशिया लगभग पीछे हटता था, रिट्रीट करता था किसी भी बात से, ज़्यादा मतलब एकदम से अग्रेसिव नहीं रहता था, रिट्रीट करता था। पर रशिया ने एंड कर दिया और अडोप्ट किया, क्या किया, मोर असर्टिव फॉरेन पॉलिसी, मोर असर्टिव फॉरेन पॉलिसी को अडोप्ट किया। असर्टिव कौन होता है? असर्टिव होता है हैविंग और शोइंग कॉन्फिडेंट एंड फोर्सफुल बिहेवियर, मतलब पूरा असर्टिव फोर्सफुल बिहेवियर, डिटरमाइंड बिहेवियर। जब इन्होंने पीछे हटना ऐसे छोड़ दिया सोवियत यूनियन, जैसे सोवियत यूनियन खत्म हुआ था तो इन्होंने सोचा अब तो भाई संभल के रहना पड़ेगा, सारे देश अलग हो गए हैं। तो पर इन्होंने क्या किया, पुतिन जी ने आते ही एक असर्टिव फॉरेन पॉलिसी अपनाई अंडर मिस्टर पुतिन। पार्टली क्या कहते हैं, पार्टली का मतलब सिंपल इतना सही है कि यूं समझ लो कंप्लीटली नहीं, थोड़ा थोड़ा क्या, लगभग इन रिस्पॉन्स टू नेटो एक्सपेंशन। जो ज़्यादातर उन्होंने किस रिस्पॉन्स में दिखाई, नाटो का एक्सपेंशन हो रहा था ईस्टर्न यूरोप में, तो इस चीज़ को वेस्ट ने देखा इट एज अ थ्रेट टू इट्स प्राइमेसी, ठीक है। तो इन्होंने कहा ऐसे, इन्होंने ये क्यों अपनाई असर्टिव फॉरेन पॉलिसी पुतिन के, पार्टली इन रिस्पॉन्स, जो पूरी तरह से तो नहीं, ज़्यादातर कहें बात, अगर हाफ यूँ बात करें पार्ट में, कि उन्होंने नेटो का एक्सपेंशन हो रहा था जो ईस्टर्न यूरोप में, इस कारण उन्होंने दिखाई। ये क्यों, नेटो का मतलब क्या है, नेटो कब बना था, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जब 1948 या 7 में लगभग ये बन गया था, चेक कर लेना ऑप्शन इसका। ये जो बना था इसीलिए बना था, जब सोवियत यूनियन 1946 के बाद एक पावर बन चुका था, तो यूरोप और अमेरिका के लोगों को लगता था ये थ्रेट है हमारे लिए, तो इन नाटो कंट्रीज़ ने मिली, 30 कंट्रीज़ लगभग मिली, और इन्होंने आपस में ग्रुप बना लिया कि हम मिल के रहेंगे, एक दूसरे की हेल्प करेंगे, कोई लड़ाई हो जाए चाहे कोई इकोनॉमी की बात हो। तो इस चीज़ को देखते हुए तो ये रशिया को लगता है ये नाटो तो एक्सपेंड करता जा रहा है, ठीक है, तो मुझे भी कुछ करना चाहिए, तब से इन्होंने असर्टिव फॉरेन पॉलिसी अपनाई थी, ठीक है। ये नाटो बनाया इसलिए गया था ये टैकल करने के लिए सोवियत यूनियन वगैरह को। तो कह रहे हैं सोवियत यूनियन टूट गया तो इनको भी नाटो को खत्म कर देना चाहिए था, पर ये तो और एक्सपेंड करता जा रहा था, तो पुतिन जी की भी कोई गलती नहीं है। तो ये कह रहे हैं इन्होंने इस रिस्पॉन्स में ये असर्टिव फॉरेन पॉलिसी अपना रखी थी। तो वेस्ट, जबकि वेस्ट कंट्रीज ने इसे इस तरह से देखते हैं ये तो एक खतरा है हमारी प्राइमेसी के लिए। प्राइमेसी का मतलब अपने आप को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझना, एक तो होता है एमिनेंट, फेमस, इंपॉर्टेंट, एक होता है प्री एमिनेंट, बहुत ज़्यादा ही अपने आप को ग्रेटेस्ट समझना। तो कह रहे हैं तो हमारे लिए खतरा है, ठीक है। ये जो रशिया कर रहा है अपनी, क्या कहते हैं, अटैक कर रहा है, कई यूरोपियन देशों को इसने अपने अंदर मिलाने की कोशिश की है, देखना यूक्रेन की बात करेंगे अभी हम। तो ये कह रहे हैं ये हमारी प्राइमेसी के लिए खतरा है, जबकि इन्होंने नेटो का जो एक्सपेंशन हो रहा था उसके रिस्पॉन्स में ये किया। द 2008 जॉर्जिया वार, देखो जॉर्जिया वार प्रैक्टिकली एंडेड द रोमांस बिटवीन डेमोक्रेटिक रशिया एंड द वेस्ट। और जो 2008 में वॉर हो गई थी, रशिया ने अटैक कर दिया जॉर्जिया पे, पता नहीं किस कारण से, ये कह दिया कि जॉर्जिया का कोई रीज़न होगा, उस रीज़न तो ये जॉर्जिया कहता है हमारा है, पर वो रशिया वाले कहते हैं हमारा, ये बस लड़ाई धरती की है, ज़मीन की लड़ाई है बस सारी। तो कह रहे हैं जॉर्जिया वॉर होगी थी 2008 में, तो कह रहे हैं इस चीज़ ने तो बिल्कुल ही, जॉर्जिया पार्ट भी था तब किसका, ये सोवियत यूनियन का, ये अलग अलग होकर रशिया के पास के ही देश हैं, यूक्रेन भी सोवियत यूनियन से अलग होकर पास के ही देश हैं, फिर लड़ते रहते हैं क्यों, अलग ही क्यों हुआ तू हमसे। तो ये कह रहे हैं इस चीज़ ने तो बिल्कुल ही रोमांस ख़त्म कर दिया, रोमांस प्यार जो भी था रशिया और वेस्ट कंट्रीज़ का। वेस्ट कंट्रीज़ कौन सी होती हैं, एक तो जिनकी ज्योग्राफी वेस्टर्न हो, जो अपने आप को क्या समझे, मिडल ईस्ट से और ये एशिया से अलग कंट्रीज़ जो हैं सारी, अमेरिका यूरोप सारा आ जाता है, और वेस्ट कल्चर भी आ गया इनमें। तो ये कह रहे हैं ये बिल्कुल ही वेस्ट कंट्रीज़ इसको अलग समझती थी, ये समझा रहे हैं इस सेंटेंस में। तो ये कह रहे हैं एंड द रोमांस बिटवीन डेमोक्रेटिक रशिया एंड द वेस्ट, वेस्ट कंट्रीज़ का और रशिया के बीच में प्यार बिल्कुल ही ख़त्म हो गया इस वॉर के बाद। द एनेक्सेशन, एनेक्सेशन का मतलब अपना अटैक करना किसी देश में और उसकी ज़मीन हथिया लेना, कब्जा कर लेना, समझो, ऑक्यूपेशन कह दो, इन्वेजन कह दो, ठीक है। तो ये समझ गए इस बात को, ठीक है, टेक ओवर कह दो। एनेक्सेशन ऑफ क्राइमिया इन 2014 रिन्यू टेंशन, अच्छा ये यूक्रेन का पार्ट था, अभी भी यूरोप के देश इसे यूक्रेन का पार्ट समझते हैं, पर रशिया ने इसे हथिया लिया 2014 में, ठीक है, रशिया यूक्रेन पे अटैक करके। और इसी के बाद रशिया को थ्रोन आउट ऑफ द G8 से बाहर निकाल दिया गया था, एंड वेस्टर्न सैंक्शंस फॉलोड, और वेस्टर्न प्रतिबंध भी लगा दिए गए थे इकोनॉमी पे। बट सच स्टेप डिडंट डेटर मिस्टर पुतिन, इन स्टेप्स ने रोका नहीं पुतिन को, डेटर का मतलब वॉर्न करके किसी को रोक देना, डिस्करेज कर देना कि भैया ना करे, इसने नहीं रोका पुतिन जी को बिल्कुल ही।
टाइज हिट रॉक बॉटम, टाइज हिट रॉक बॉटम, हिट रॉक बॉटम का मतलब बिल्कुल निचले स्तर पे चले गए। आफ्टर एलिगेशन, जब आरोप लगे, क्या आरोप लगे, डैट रशियन इंटेलिजेंट यूनिट्स हैड कैरिड आउट साइबर अटैक्स। क्या थे वो आरोप, कि रशिया की जो इंटेलिजेंट यूनिट्स है उन्होंने एग्जीक्यूट किए हैं, कैरिड आउट का मतलब कंप्लीट करना, एग्जीक्यूट किए हैं साइबर अटैक्स, और एक ऑनलाइन कैंपेन चलाया टू गेट, ये है पॉजिटिव वर्ब, ये एक्टिव पैसिव में सिखाया जाता है, टू गेट डोनाल्ड ट्रंप इलेक्टेड, गेट समथिंग V3 करवाना, जैसे मैं कहूँ गेट माई मोबाइल रिपेयर्ड, इस दुकान से मोबाइल ठीक करवा दो। तो उन्होंने ऑनलाइन कैंपेन चलाया, किस लिए, डोनाल्ड ट्रंप को इलेक्ट करवाने के लिए प्रेसिडेंट इन 2016 की वो इलेक्ट हो जाए। एक ऑनलाइन कैंपेन भी चलाया इन्होंने कि डोनाल्ड ट्रंप बन जाए भाई प्रेसिडेंट, हमारा साथ देंगे कम से कम ये। मिस्टर बाइडेन एंड मिस्टर पुतिन कैन नॉट रिजोल्व दिस जियोपॉलिटिकल एंड बायलैटरल इश्यूज इन वन समिट। ये जो एक मीटिंग में तो नहीं खत्म होने वाले, जियोपॉलिटिकल इशू है, जियोपॉलिटिकल मतलब रिलेटेड टू फॉरेन पॉलिसी, ये रिलेशन बाइलेटरल इशू, दोनों के आपस में, दो देशों के बीच में इशू बाइलेटरल इशू कहते हैं, ये एक समिट में तो नहीं खत्म हो सकते, बट दे कैन सर्टेनली टेक मेजर्स, पर वो निश्चित एक मेजर्स ले सकते हैं, कैन के लिए आया ये हो गया एडवर्ब, एक एक्शंस ले सकते हैं टू प्रिवेंट रिलेशंस फ्रॉम वर्सनिंग, ये जेरेंड है यहाँ पे, रिलेशंस को प्रिवेंट करने के लिए, खराब होने से बचा सकते हैं, एक स्टेप तो ले ही सकते हैं कम से कम। फॉर द यूएस द साइबर अटैक्स आर ए रेड लाइन, यूएस के लिए साइबर अटैक एक रेड लाइन है। रेड लाइन वो लाइन होती है जिसे क्रॉस नहीं करना चाहिए, लिमिट विच शुड नॉट बी क्रॉस्ड, कि भाई साइबर अटैक नहीं करोगे। रशिया विच हैड अमास ट्रूप्स ऑन द यूक्रेन बॉर्डर, रशिया ने यूक्रेन की बॉर्डर पे इकट्ठे कर दिए ट्रूप। अमास का मतलब क्या होता है, टू कलेक्ट और पुट टुगेदर लार्ज क्वांटिटी ऑफ समथिंग। भाई यूक्रेन के बॉर्डर पे अपने इसने सैनिक लगा रखे हैं, अर्लियर दिस ईयर, इस साल से पहले। क्यों लगा रखे हैं भाई, अब ये जो इन्वर्टेड कोमा से इन्वर्टेड कोमा को छोड़ो, ये अब यहाँ से पढ़ो, देखो रशिया, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है रशिया के लिए, कोमा से कोमा लगा के, ये जो है ये कोमा और ये कोमा, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, पर रशिया के लिए वर्ब ये रही। रशिया सीज नाटो एक्सपेंशन इनटू इट्स बॉर्डर रीजन, रशिया ने ये अपने यूक्रेन बॉर्डर पे लगा दिए हैं। क्यों लगाए हैं भाई, क्योंकि रशिया नाटो का एक्सपेंशन अपने बॉर्डर रीजन में एक थ्रेट की तरह देखता है, कि भाई ये नाटो बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, कंट्री शामिल होती जा रही है, यूक्रेन को भी प्रस्ताव दिए जा रहे हैं नाटो में आ जा, तो इसने अपने ट्रूप्स लगा दिए यूक्रेन के बॉर्डर पे, तो इसे भी तो खतरा लगेगा, कैसे ये देश मिलते जा रहे हैं, मेरे लिए खतरा है। ठीक है, कोई किसी देश पे कितना सैंक्शन लगा दोगे, फिर तो वो अटैक ही करेगा। बोथ कंट्री शुड बी रेडी टू एड्रेस देयर क्रिटिकल कंसर्न, एड्रेस का मतलब होता है एक तो स्पीच देना, कि आज पीएम मोदी एड्रेस करेंगे लोगों को, स्पीच एक होता है, एड्रेस का मतलब डील करना किसी प्रॉब्लम से। बोथ कंट्रीज को रेडी होना चाहिए टू एड्रेस देयर क्रिटिकल कंसर्न्स, कि वो अपने ये जो इंपॉर्टेंट विषय हैं, ये जो इंपॉर्टेंट कंसर्न्स हैं, जो भी इनके लिए रिलेटेड इश्यूज हैं, एग्री एंड, इनके लिए क्या कहते हैं, एड्रेस करना चाहिए इनको, मतलब इनके साथ डील करना चाहिए अच्छे से, और एग्री टू अ कोल्ड पीस, और एग्री होना चाहिए, शुड के लिए ही आ रहा है ये, ठीक है, टू एड्रेस देयर क्रिटिकल, देखो शुड बी रेडी टू एड्रेस, टू एग्री, टू एड्रेस देयर क्रिटिकल कंसर्न एंड टू एग्री टू अ कोल्ड पीस, और एग्री होना चाहिए कोल्ड पीस के लिए। कोल्ड पीस का मतलब सिंपल है कि मतलब शांति बनाए, विच वुड हेल्प इन एड्रेसिंग अदर जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम सच एज सीरिया, जिससे हेल्प होगी एड्रेस करने में दूसरे जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम जो सीरिया में चल रहे हैं, लगातार बॉम्बिंग होती रहती है वहाँ। द यूएस शुड बी लेस पेसिमिस्टिक अबाउट रशिया फॉरेन पॉलिसी गोल, यूएस को भी लेस पेसिमिस्टिक होना चाहिए, जो रशिया की फॉरेन पॉलिसी के गोल हैं इसमें ज़्यादा निराशावाद नहीं होना चाहिए, मतलब कम होना चाहिए, ज़्यादा ही रशिया को गलत मत समझो। क्यों, आगे बात करते हैं। इतना निराशा दृष्टि से देखोगे रशिया को, फिर नहीं होने वाला कोई भी इशू रिजॉल्व। वेदर द अमेरिकन लाइक इट और नॉट, अमेरिका चाहे इसे पसंद करें ना करें, रशिया कोमा लगा रखा है, डिस्पाइट इट्स वीकेंड इकोनॉमिक स्टेटस, वर्ब अब आई है, रिमेन्स रशिया के लिए, डिस्पाइट वीकेंड इकोनॉमिक स्टेटस, वीक कमजोर है इकोनॉमिक स्टेटस, क्योंकि इतने सैंक्शन लगा रखे हैं, इसके साथ कोई डील नहीं करेगा, फिर भी रशिया रिमेन अ ग्रेटर पावर, ग्रेट पावर, फिर भी रशिया क्या रहा है, एक ग्रेट पावर रहा है आज की डेट में भी। मिस्ट कितने तुम इकोनॉमिक उसका स्टेटस गिराने की कोशिश की, फिर भी एक ग्रेट पावर। मिस्टर पुतिन शुड ऑल्सो रियलाइज दैट, उनको भी रियलाइज करना चाहिए, इफ हिज गोल इज टू रिस्टोर रशिया लॉस्ट ग्लोरी इन ग्लोबल पॉलिटिक्स, अगर उन हिज गोल,
अगर उसका क्या गोल है, टू रिस्टोर करना, रिस्टोर का मतलब ब्रिंग बैक टू ओरिजिनल कंडीशन, जो रशिया का लॉस्ट ग्लोरी, ग्लोरी का मतलब सम्मान, ऑनर, जो ग्लोबल पॉलिटिक्स में खो गया है उसे वापस करना है, ठीक। ही शुड बी, उसे रेडी रहना चाहिए टू कोऑपरेट विद द वेस्ट, कि वो वेस्ट कंट्री के साथ कोऑपरेट करना चाहिए, उनको उनके लिए रेडी रहना चाहिए। परमानेंट हॉस्टिलिटी विद अदर पावर्स कांट बी ऑफ मच हेल्प टू रशिया, परमानेंट बिटरनेस, हॉस्टिलिटी का मतलब लड़ाई झगड़ा कड़वाहट, विद अदर पावर्स, दूसरी पावर से, कैन नॉट बी ऑफ मच हेल्प, कैन नॉट बी, इफ समथिंग इज ऑफ मच हेल्प इसका मतलब होता है दे मेक सिचुएशन ईजियर, ठीक है। इफ समवन या समथिंग इज ऑफ हेल्प दे मेक सिचुएशन ईजियर और बेटर। अगर मैं कहूँ अगर वो हॉस्टिलिटी परमानेंट ये रखता है दूसरी पावर से, तो कुछ भी आसान नहीं होने वाला रशिया के लिए, सिंपल बात है, कोई हेल्प नहीं होने वाली रशिया की। ये था आज का एडिटोरियल बच्चों, थैंक यू। ऐप डाउनलोड कर सकते हो। और आज इंपॉर्टेंट डे की बात कर लेते हैं थोड़ी सी, 19 जून है, 20 जून से एक कम। 2 डे बड़े ही आज इंपॉर्टेंट है, बताइए कौन कौन से। एक तो है सिकल सेल अवेयरनेस डे। सिकल सेल क्या होता है? ये आपकी ऑक्सीजन कम कर देता है ब्लड की हीमोग्लोबिन में मिक्स होकर। सिकल सेल अवेयरनेस डे मनाया जाता है वर्ल्ड में। और एक होता है सोनट्रिंग डे, दोनों एस से हैं, सोनट्रिंग डे। और एस से ही क्या होता है बच्चों? 19। रीजनिंग पढ़ते हो? एस, R18 S19, ठीक है ना। R18 अल्फ़ाबेट है, S19, तो 19 जून को सीकल सेल अवेयरनेस डे और सोंटर डे, सोंटर डे, ठीक है। सोंटर डे क्या, सोंट का मतलब क्या होता है? रिलैक्स वे, लोगों की चिंताएं इतनी हो रही है, ज़िंदगी उनको कुछ दिख नहीं रही, चिंताएं ज़्यादा है, तो इसलिए मनाया जाता है सोंटरिंग डे, ठीक है। कर लोगे बच्चे ये सोंटरिंग? चलें आज बहुत है आज के लिए, थैंक यू।